नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम के अब बस 2 महीने रह गए हैं। तो हियर आई एम विद अ 2 मंथ्स स्टडी प्लान फॉर एनडीए। 2 महीने हैं, इसमें भी एक वीक जो है वो ऑलरेडी निकल चुका है। तो जुलाई का जो महीना है वो पढ़ने के लिए, और अगस्त का जो महीना है वो एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट के लिए आप यूज़ करेंगे। ओके, तो हियर इज़ 8 वीक प्लान इज़ लास्ट ब्रह्मास्त्र फॉर क्रैकिंग एनडीए एग्ज़ाम सितंबर 2023। कैसे करेंगे, क्या क्या है इसमें, आगे बात करते हैं। देखिए, 6 पिलर होते हैं जनरल स्टडी। जीएस जो है वो बहुत परेशान करता है बच्चों को। इसमें 3 पिलर तो साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और 3 पिलर हैं ज्योग्राफी के, एसएसटी के, जो कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री है। इसके अलावा एक पिलर अलग से है, वो है करंट अफेयर्स का। तो ये साइंस और एसएसटी के एक एक सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स, ये तीनों आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टाइम के लिए पढ़ना ही है। अब समय नहीं है। देखिए, आज 7 जुलाई ऑलरेडी हो गया है, तो हार्डली 3 वीक्स बचा हुआ है। और 3 वीक्स में बोलते हैं कि आप आराम से अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। जीएस के अलावा मैथ्स और इंग्लिश डेली बेसिस पे पढ़ना है। इंग्लिश कम से कम 40 मिनट्स डेली, और मैथ्स जो है वो कम से कम 1.5 आवर तो डेली देना ही पड़ेगा आपको। ठीक, तो देखिए होगा कैसे। इंग्लिश 40 मिनट्स डेली बेसिस पे, मैथ्स 2 आवर डेली बेसिस पे। जिनको ये शिकायत है कि मैथ्स करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो उनको एडवाइस रहेगा कि पहले बाकी सब्जेक्ट पढ़ ले, उसके बाद जो है वो मैथ्स पढ़ ले। करंट अफेयर्स हाफ एन आवर के लिए काफ़ी है डेली बेसिस पे। और जनरल स्टडीज़ कोई एक सब्जेक्ट, और साइंस से भी कोई एक सब्जेक्ट, एक एक घंटा इनको पढ़ना है। आप ये सब कर चुके हैं। आप याद करिए, जब आप 10th क्लास में होते हैं या 11th में होते हैं, तो साइंस की सिंगल फिजिक्स की दो दो सब्जेक्ट, दो दो बुक्स होती थी। ठीक है, एसएसटी की 3 बुक्स है 10th क्लास में। सब पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, सब कुछ पढ़ते हैं। और सभी में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। किसी में ये शिकायत नहीं की जा सकती कि किसी ने खराब परफॉर्मेंस किया है। फिर अब क्या दिक्कत आ गई? अब क्यों एक एक सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हो? ये गलत तरीका है, इसको बदल दो। तो ये जो डेली स्टडी टारगेट है, इसको डेली बेसिस पे ये पांचों टॉपिक्स जो है वो आपको कवर करने हैं, चाहे इंग्लिश, मैथ्स, करंट अफेयर्स हो, और जीएस और साइंस में से एक एक सब्जेक्ट। आई होप कि ये स्टडी प्लान जो है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो देखते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। कॉम्बिनेशन लेना है किसी भी दो सब्जेक्ट का। जैसे मैंने देखा, मैंने इसमें लिखा है वीक 1 में फिजिक्स एंड पॉलिटी का कॉम्बिनेशन उठा लिया, वीक 2 में ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी का उठा लिया, वीक 3 में केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री का उठा लिया। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आप चेंज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो है आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सही लगे उन दो सब्जेक्ट को कंबाइन करिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि दो साइंस के ना हो, दो एसएसटी के भी ना हो, अक्रॉस दी सब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि एक साइंस का और एक एसएसटी का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बाय द एंड ऑफ जुलाई हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया है, कि आपके जीएस के टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, मैथ्स के और इंग्लिश के भी साथ साथ में खत्म हो चुके हैं। तो ये तीनों चारों टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हो आप अब तक। अब अगस्त का जो मंथ है वो कंप्लीटली आपका जो है वो मॉक टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए होगा। कहने का मतलब ये है कि उसमें आप टेस्ट देंगे और अपना कंटिन्यूसली रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप 6 के 6 सब्जेक्ट 3 वीक में कवर कर चुके हो, स्टडी कर चुके हो, तो अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बचता है पूरे महीने के लिए। तो हर संडे को एग्जैक्टली यूपीएससी के टाइमिंग पे फुल मॉक टेस्ट दीजिए। और फर्स्ट वीक अगस्त का रहने दीजिए रिवीजन के लिए। सेकेंड वीक में 5 डेज 5 सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए। फिर थर्ड वीक जो है वो आप गैप रहने दीजिए। और फिर लास्ट वीक ऑफ अगस्त जो है वो फिर 5 अलग सब्जेक्ट का टेस्ट दे दीजिए। रिवीजन के साथ साथ आपको टेस्ट देना है, और हर संडे मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट में डिसिप्लिन का खास ध्यान रखना है। डिसिप्लिन का मतलब ये हो गया कि अगर आप 12 बजे से ले 2 बजे से लेकर के और 2:30 बजे, सॉरी माय बैड, 2 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक का शेड्यूल है, तो आप 3 बजे नहीं उठेंगे, भले आपका पेपर क्यों ना हो जाए। और ये एक परफॉर्मा है जो मैंने बनाने की कोशिश की है। इसमें सीए का मतलब है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का भी टेस्ट देंगे। 2 करंट अफेयर्स के टेस्ट दीजिए। 7 से 11 के बीच में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। फिर 21 से 25 के बीच में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। और हर संडे को मॉक 1 2 3 4 6 13 20 और 27 अगस्त को जो है वो आप अपना मॉक कवर कर लीजिए।
उस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप मॉक टेस्ट दें ना, उसके अगले दिन पूरा कोशिश करिए कि उस पूरे पेपर को सॉल्व किया जाए, और नहीं तो कम से कम अगले पूरे वीक में वो कंप्लीट मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, हर टॉपिक जो है वो सेपरेट वाइट पेज पे आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक, ताकि क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से आपके दिमाग में जाता रहे। और इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि जो मैसेज मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ वो पहुँच गया है अब तक। और कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एट 9871123407। एड्रेस है हमारा आरडीसी गाजियाबाद में लोकेटेड है अपनी एकेडमी। नया सेंटर हमने वैशाली मेट्रो के पास भी खोल लिया है, तो जो भी दिल्ली से मेट्रो से कनेक्ट करना चाहते हैं वो वहाँ आ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल